अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट टॉपिक है, उसको आज डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट बनाएं, दो वेक्टरों का अगर प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर दो वेक्टरों के बीच में हम डॉट देते हैं तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ दो वेक्टर उठा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा किस चीज को शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड बिटवीन टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अगर हम एंगल फाइंड करें तो एंगल के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी ए मॉडुलस बी मॉडुलस। इसमें क्या होता है? दो वेक्टर हम उठाते हैं, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो स्केलर बनेगा। अगर दो वेक्टरों के बीच में हम डॉट दे देंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट बनेगा। डॉट भी एक मल्टीपल का रूल होता है जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अहम कंडीशन हैं वो आपको आने चाहिए। फर्स्ट मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कब बनता है? जब थीटा 0 है। 0 का मतलब है ए और बी दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम कहेंगे ये पैरेलल है, और पैरेलल में हमें मैक्सिमम कंडीशन मिलती है। जब दो वेक्टर मैक्सिमम हो तो हमें पता है cos 0 1 के बराबर होता है, उसी में ए डॉट बी ए बी के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक cos 0 1 के बराबर होगा तो ए डॉट बी ए बी हो जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर वो 0 है। 0 कब बनता है? जब दोनों वेक्टर आपस में राइट एंगल हो। राइट एंगल को हम नॉर्मल टू दी सरफेस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक वेक्टर x के अंदर है, दूसरा y के अंदर है। जब एक x के अंदर दूसरा y के अंदर होगा तो वो थीटा 90 बनाएगा। जब 90 होगा तो उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का वो दोनों 0 के बराबर होंगे। तीसरा क्या है? एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब है दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो। ऐसी अगर प्रोडक्ट बनाई जाए जिसमें मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन डिफरेंट हो तो वो थीटा 180 डिग्री जो है वो बनाएंगे। ए डॉट बी बराबर होगा माइनस ए बी के बराबर होगा। ये क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। निगेटिव वेक्टर बनाएंगे दो वेक्टरों का प्रोडक्ट। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? वो सेल्फ प्रोडक्ट होता है। सेल्फ का मतलब है एक जैसे। जब दो एक जैसे वेक्टरों का प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो किसके बराबर होंगे? वो हमेशा स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर के बराबर होंगे। क्योंकि दो एक जैसे वेक्टर जब आपस में मिलेंगे तो उसमें थीटा जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। cos 0 1 के बराबर ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर सिंपली हो जाएगा। इसके बराबर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिकों को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जैसे आई डॉट आई का पता है हमें यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, के भी यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर तीनों किसके बराबर होते हैं? आई जे के तीनों 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 के बराबर है क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर आता है। जे डॉट जे 1 के बराबर है, सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर है। के डॉट के भी 1 के बराबर। 1 के बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि थीटा 0 डिग्री बनता है, cos 0 1 के बराबर होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है आई डॉट जे, हमें पता है आई एक्स एक्सिस पे होता है और जे जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। एक्स और वाई को मिलाएंगे तो उनके प्रोडक्ट के अंदर राइट एंगल बनेगा। अगर राइट एंगल बनेगा तो यकीनन वो थीटा 90 का बनाएंगे। थीटा 90 होगा तो cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। तो इनकी प्रोडक्ट जो होगी वो 0 बनेगी। जे डॉट के भी 0, जे डॉट आई भी 0 बन जाएगी। तो ये था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो है थोड़ी एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आपको ये पता चला कि अगर दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा तो क्या बनेगा? ए डॉट बी ए बी cos थीटा। अगर एंगल फाइंड करेंगे तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी ए मॉडुलस बी मॉडुलस। अगर इसकी मैक्सिमम कंडीशन बनाएंगे तो ए डॉट बी ए बी के बराबर। अगर 0 कंडीशन होगा तो ए डॉट बी 0 के बराबर। अगर एंटी होगा तो ए डॉट बी माइनस ए बी ए डॉट ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर इनका सिंपल प्रोडक्ट कहेंगे तो ये आपके सामने आई डॉट आई 1 के बराबर और आई डॉट जे 0 के बराबर। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं दूसरा वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर लूँगा। खुदा हाफ़िज़।